टुडे लेट्स टॉक अबाउट केतु। कोशिश करते हैं कि केतु क्या करता है कुंडली के अंदर, या केतु की दशा अंतर्दशा जब चल रही होती है तो केतु का क्या प्रभाव रहता है आपके ऊपर। केतु को कहा गया है कि ये एक ब्लॉकेजेस है। ये ब्लॉकेजेस कहाँ पर किस रूप में दे रहा है। कभी कभी इंसान को कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं जिनसे वो सबसे ज्यादा मोह करता है। केतु एक डिटैचमेंट वाला टीचर है। शनि अगर आपको कर्म के थ्रू सिखाता है तो केतु आपको भाव के थ्रू सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो केतु किसी का फोर्थ हाउस के अंदर है, तो ऐसा इंसान घर पर टिक नहीं पाता, या उसका घर पर मन ही नहीं लगता। घर पर मन ना लगना या उसकी डोमेस्टिक लाइफ थोड़ी सी अच्छी नहीं रहती है। कहीं ना कहीं उसके घर पर डोमेस्टिक लाइफ में उसको द्वेष देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या उसका केतु ये कह रहा है कि आप घर बार सब छोड़ दो? केतु वहां पर उसको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके मन के ऊपर विचारों का जो बदलाव हो रहा है, जो बार बार विचार बदल रहे हैं, आपकी मानसिक स्थिति बदल रही है बार बार, क्योंकि चौथा भाव मन का, मनस का है, माता का है। शायद ऐसे इंसान के लाइफ के अंदर मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छे ना रहे हो, मदर के साथ द्वेष रहा हो, और वो उस द्वेष को लेकर सारी उम्र कहता रहता है कि मैंने बहुत प्रेम किया अपनी माता से, मैंने अपने घर से बहुत प्रेम किया, पर मुझे वो सुख मिला नहीं। तो केतु कहते हैं कि केतु जो एग्जॉल्टेड है वो सेजिटेरियस साइन में होता है। सेजिटेरियस जुपिटर का साइन है। सेजिटेरियस का कारक तत्व है फोकस ऑन योर एम, फोकस ऑन योर गोल। ये सेजिटेरियस साइन आपको बताता है कि आपके अंदर भाव होना चाहिए देने का रादर देन लेने का। गुरु क्या करता है? गुरु सिर्फ देता है। केतु यहां पर आकर एग्जॉल्टेड हो जाता है सेजिटेरियस साइन में, तो इट मीन्स जिस इंसान के अंदर सिर्फ देने का ही भाव रह जाए तो उसको वहां पर केतु पीड़ा नहीं देता है। फोर्थ हाउस के अंदर केतु है, तो यहां पर आपको क्या देना है? आपको अगर चाहते हो कि मेरे मन पर विचारों की गति, या मैं जिस चीज को मन से चाहता हूं वो मुझे मिले रादर देन मैं उससे डिटैच हो जाऊं, तो उस चीज को पहले किसी को देना सीखो। आप डोमेस्टिक लाइफ अच्छी चाहते हो तो पहले खुद अपनी डोमेस्टिक लाइफ के अंदर सुख देना सीखो, कि मैं पहले शुरुआत मैं करूंगा चीज को देने की। मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखना है तो पहले खुद जाकर मदर के साथ बात करना शुरू करो, देना सीखो, उनको पॉजिटिविटी देना सीखो। भाव क्या है? आप उसको एक अच्छा भाव दे रहे हो। केतु भाव है ना। आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ को एक भाव दे रहे हो, आप अपने मन को एक पॉजिटिव भाव दे रहे हो, जो कि केतु की एनर्जी के साथ अलाइन करेगा आपके फोर्थ हाउस के अंदर। किसी के पास घर नहीं है, बड़ी घर की इच्छा है उसको कि मेरा घर बन जाए, तो केतु फोर्थ हाउस में है। आपको ये भाव मन में जागृत करना होगा कि मेरे पास घर है। केतु इज इंट्यूशन। जब तक आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास घर नहीं है, कैसा बनेगा, किस तरह से बनेगा, तब तक वो यही सवालों के बीच में रहेगा, तब तक वो उससे डिटैच रखेगा। यू हैव टू गिव वन पॉजिटिव थॉट। सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट देने की जरूरत है उस भाव के प्रति, तो वहां से चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। मान लीजिए किसी का केतु 11th हाउस के अंदर है, यहां पर ऐसे इंसान अपनी इच्छाओं से बहुत जल्दी परिपूर्ण हो जाता है। मतलब वो अपनी इच्छाओं को लेकर ना ज्यादा वैसा नहीं रहता कि मेरी बहुत सी इच्छाएं हैं, ये पूरी हो जाएं। वो कुछ इच्छा पूरी होने पे भी बड़ा संतुष्ट हो जाता है। हाँ, उसके सोर्स ऑफ अर्निंग में आपको एक जगह से अर्निंग नहीं मिलेगी। किसी काम से 5,000, किसी काम से 10,000, किसी काम से 20,000, तो ऐसे करके उसके सोर्स ऑफ अर्निंग बनेगी अलग अलग जगह से। अगर केतु 11th हाउस में है और आप कोशिश कर रहे हैं कि मेरे को एक जगह से इनकम बन जाए, दैट केतु वहां पर आपको नेगेटिवली ट्रेट करता दिखेगा। आपको उसी काम के अंदर बार बार ब्लॉकेजेस देखने को मिलेंगी।
क्योंकि आपके सोर्सेज जो हैं, 11th हाउस सोर्सेज का होता है कि आपके रिसोर्सेज क्या होंगे। तो जब आप चाहते हैं कि आपके रिसोर्सेज अच्छे रहें तो आपको काम को अलग अलग डिवाइड करना होगा भाग के अंदर। जैसे एक कंपनी के अंदर प्रोडक्शन यूनिट अलग होती है, मैनेजमेंट यूनिट अलग होती है, फैक्ट्री के अंदर अलग अलग काम किए जाते हैं। फैक्ट्री एक ही चीज बना रही है लेकिन उनमें यूनिट अलग होते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने काम को करना चाहते हो तो उसको अलग अलग स्वरूप में करो कि इस काम को इस समय ये किया जाएगा, इस काम को इस समय ये किया जाएगा, उसको डिवाइड कर दो। जब वो डिवाइड हो जाएगा तो आपके रिसोर्सेज जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे अर्निंग के। अन्यथा बार बार आप एक ही काम के साथ बोर होने लगेंगे। आपको एक जगह से पैसा आ रहा है, वहां से आप बोर होकर दूसरी चीजों को सीखना शुरू करेंगे। 11th हाउस केतु के अंदर आपको आपका ना पार्टनर कहता मिलेगा कि मेरे को आपने प्रेम नहीं दिया इतना। आपके पार्टनर के मन में हमेशा एक सवाल रहेगा कि यार मेरे को भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, मुझे भी प्रेम मिलने का हक है, कोई मेरे बारे भी सोच लो। तो आप अपने पार्टनर को ये चीजें देना शुरू करो। जब अपने पार्टनर को हम ये चीजें देना शुरू करते हैं तो वहां से हमारे रिसोर्सेज ऑफ अर्निंग के अच्छे होने शुरू होते हैं। बिकॉज 11th हाउस 7वें भाव आपके पार्टनर के लिए प्रेम होता है, क्योंकि वहां से पंचम भाव होता है। इफ यू वांट कि आपका 11th हाउस स्ट्रांग हो तो आपको आपके पार्टनर को वो चीजें देनी होंगी जो आपकी इच्छाएं हैं। इफ यू वांट रिस्पेक्ट तो आपको पहले उनको रिस्पेक्ट देनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे कपड़े मिले तो सबसे पहले आप उनको कपड़ा देना सीखिए। आप चाहते हैं कि मुझे बहुत पैसा मिले तो उनकी पॉकेट में कुछ डालना शुरू कीजिए। दैट्स वाई कि आपका 11th हाउस केतु अच्छा हो जाएगा। जनरली जो ज्यादा प्रॉब्लम केतु की लगती है ना लोगों को, वो 10th हाउस केतु की लगती होगी, क्योंकि वहां पर उनके काम के ब्लॉकेजेस हमें देखने को मिलती है। वो एक काम में टिक नहीं पाते। बहुत कैपेबिलिटी देता है केतु 10th हाउस का, क्योंकि सामने राहु 4th हाउस में बैठा है तो वो बहुत ज्यादा इंसान को ग्रीडी बना देता है हर चीज को सीखने के लिए। लेकिन 10th हाउस केतु उस काम को करने नहीं देता। आपके अंदर ना बहुत कैपेबिलिटी है कि आप किसी काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो, बट केतु 10th हाउस में होने की वजह से आप उस काम को कुछ समय करेंगे, फिर उससे डिटैच हो जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, कंफर्ट की तरफ भागना शुरू करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि मेरे को इस काम में कंफर्ट नहीं मिल रहा है, मैं इस काम को बहुत अच्छे से सीख चुका हूं, बस अब मैं थक गया हूं। तो केतु 10th हाउस के अंदर आपको ये कह रहा है आप जिस काम को सीख चुके हैं बहुत अच्छे से उसको रिपीटेशन में करते रहिए, उसको छोड़िए मत। केतु 10th हाउस वाला इंसान काम को छोड़ देता है बहुत जल्दी से। 10th हाउस में केतु है तो आप एक चीज देखेंगे, आपके लेग्स के ऊपर आपको कट मार्क्स देखने को मिलेंगे, या आपके अगर साथ में सूर्य भी हो तो आपका सूर्य केतु हो 10th हाउस में तो आपके बोन फ्रैक्चर हुआ हो कभी पैर या टांग के ऊपर, जिसकी वजह से आपको बहुत समय उस समय हॉस्पिटल में रहना पड़ा हो जब इस प्लेनेट की दशांतर दशाई हो। तो जब केतु 10th हाउस में हो, मार्क माय वर्ड, स्टेटस नहीं चाहिए, क्योंकि आपको स्टेटस ही नहीं मिल रहा है। मुझे नहीं चाहिए मुझे रिकॉग्निशन मिले, मुझे इज्जत मिले, नहीं चाहिए। पिछले जन्म में बहुत मिल चुकी थी, इस जन्म में नहीं चाहिए। अगर मैं चाहता हूं इज्जत तो मुझे पहले देना पड़ेगा, जो कि हमने शुरू में बात की थी कि केतु एग्जॉल्टेड किसके साइन में है, सेजिटेरियस साइन में। तो आपको सर्वप्रथम सबसे पहले इज्जत देना सीखना है। जब मैं रिस्पेक्ट दूंगा तब जाके केतु मुझे रिवर्ट बैक वो करेगा। मेरे को स्टेटस चाहिए तो मैं स्टेटस देना शुरू करूंगा लोगों को। मुझे काम में परफेक्शन चाहिए, मैं किसी काम में टिका रहूं। तो क्या करेंगे आप, जिस काम को कर रहे हैं ना उस काम को सोसाइटी के लिए करें। उस काम में सोसाइटी का भला होना जरूरी है, क्योंकि 10th हाउस केतु है। जब तक आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं सोच रहे तब तक वो ब्लॉकेजेस दे रहा है। 10th हाउस क्या है, आपके फादर की फैमिली है। हो सकता है कि आपके पिता की फैमिली के द्वारा कुछ ना कुछ आपके काम की वजह से ब्लॉकेज आ रहे हैं, काम में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। पिता के भाई, पिता की बहनें, उन रिश्तों की वजह से काम में ब्लॉकेजेस आ रही हैं। तो उन चीजों को छोड़कर
उन चीजों को नजरअंदाज करके आपको सीखना होगा। गुरु का काम क्या होता है? नजरअंदाज करना। मतलब कुछ मेरे प्रोफेशन के अंदर अगर ब्लॉकेजेस किसी रिश्ते की वजह से आ रही है तो मुझे उन रिश्तों को नजरअंदाज करना होगा। इट डजंट मीन कि आप वहां पर हार्म हो रहे हैं। केतु सबसे पहले यही सिखाता है कि मैं तुम्हें इस चीज से छीनता हूं, मैं तुम्हें कार्य क्षेत्र से छीन रहा हूं, मैं तुम्हें स्टेटस से छीन रहा हूं। क्यों छीन रहा हूं? क्योंकि तुम्हें इस चीज की वैल्यू करना आएगा। केतु 10th हाउस में है, आपको काम में इसलिए अपडेशन नहीं देखने को मिल रही है क्योंकि आप कंफर्ट को नहीं छोड़ पा रहे हो। जो कि राहु 4th हाउस में बैठा है, आपको कंफर्ट छोड़ना होगा। केतु 10th वाले को अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। जब वो अपने कंफर्ट जोन से निकलता है तब उसके कार्य क्षेत्र में उसको बहुत अच्छे प्रोमिनेंट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। राहु केतु 410 एक्सिस वाले के लिए सबसे परफेक्ट है। अपने बर्थ प्लेस को छोड़ दो जहां पर रह रहे हो, ऐसे स्थान पे चले जाओ जहां पर खान पान, वेशभूषा, आपका लैंग्वेज, कल्चर सब चेंज हो। केतु 10th हाउस वाला ये बोल रहा है। जितने भी लोग प्रोफेशनली स्टेबल हैं केतु 10th हाउस वाले, आप देख सकते हैं आप कहां से निकल के आए हैं आज। इसीलिए वो स्टेबिलिटी मिली है आपको, अन्यथा आपको वो स्टेबिलिटी मिल ना पाती। यहीं पर केतु अगर किसी का 7th हाउस के अंदर हो तो इंसान के लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसको रिलेशनशिप में देखने को मिलती है कि एक इंसान के साथ ज्यादा समय वो रहा ही नहीं होगा। अपना लाइफ का पैटर्न जाके चेक कर लो, क्या बचपन से आज तक ऐसा कोई एक इंसान है जो आपके साथ बचपन से जुड़ा हुआ हो? कोई ऐसा इंसान होगा नहीं, मिलेगा नहीं। यही पैटर्न फिर रिपीटेशन में आता है मैरिज के बाद, कि मैरिज के बाद आप अपने पार्टनर के साथ वो अटैच नहीं हो पाते जो होना चाहिए। तो केतु वहां पर क्या कह रहा है? केतु वहां पर कह रहा है कि ये आपका लाइफ का पैटर्न नहीं है। आपको अटैच नहीं होना है लोगों के साथ, क्योंकि जितना आप लोगों के साथ अटैच होते हैं ना, वो आपके अंदर घुस जाएंगे। वो इतना ज्यादा अंदर घुस जाते हैं कि वो फिर आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को हार्म करना शुरू करते हैं। तो केतु वहां पर यही सिखा रहा है कि इन लोगों के साथ रहते हुए भी डिटैच रहना है, इनके दुख दर्द को सुन रहे हो। केतु 7th हाउस में है, आपके पास लोग वही आएंगे जो बहुत दुखी हैं, जिनको बहुत प्रॉब्लम है। आपके पास ऐसे ऐसे लोग आएंगे कि आप उनका दुख दर्द सुनने के लिए बैठे हो। सुनो, सुनना पड़ेगा। दुख दर्द सुनते हुए उनसे अटैच नहीं होना है, बल्कि वो लोग आपसे अटैच हो जाएंगे और कुछ समय बाद आप उनको छोड़ भी दोगे। तो केतु 7th हाउस के अंदर डोंट गेट अटैच विद एनी काइंड ऑफ पर्सन। आप जिसके साथ अटैच होंगे वही छोड़कर चला जाएगा। ये आपका लाइफ का पैटर्न है। केतु 7th वाले को कौन सा बिजनेस करना चाहिए? मैं कहता हूं केतु 7th वालों को वो बिजनेस करना चाहिए जो प्रकृति या नेचर से जुड़ा हुआ हो, जो आप प्रकृति को कुछ दे रहे हैं उसमें। वरना केतु 7th हाउस में इंसान को प्रॉब्लम देखने को मिलती है अगर साथ में शुक्र हो, किसी के शुक्र केतु है मान लो, तो उसको प्रेम नहीं मिलता है। शुक्र केतु वाले को प्रेम नहीं मिलता, मैरिज होकर भी कई बार टूट जाती है। बस ये शुक्र टॉरस या लिब्रा का नहीं होना चाहिए। मैरिज होकर कभी कभार डिवोर्स हो जाता है। तो शुक्र केतु के अंदर ये समझ लो, प्रेम के लिए नहीं मैं पैदा हुआ हूं। ये जन्म मेरा प्रेम के लिए नहीं हुआ, ये जन्म मेरा प्रेम देने के लिए हुआ है, लेने के लिए नहीं हुआ। क्योंकि केतु जिस प्लेनेट के साथ बैठता है आपको वो चीज देनी पड़ेगी, लेनी नहीं है। शुक्र केतु है प्रेम देना है। आप लग्जरी लाइफ को भोगोगे, लेकिन कब? जब वही लग्जरी लाइफ दूसरों को देना शुरू करोगे। अपने लाइफ का पैटर्न पढ़ो। मान लो मुझे बहुत अच्छे कपड़े चाहिए, क्या मैंने किसी को कपड़े गिफ्ट किए तो मुझे बदले में कपड़े मिले? यही लाइफ का पैटर्न है। जो चीज चाहते हो लेना, वो चीज देनी पड़ेगी। शुक्र केतु ऐसे है। किसी का मरकरी केतु है चार्ट के अंदर कहीं भी, आप एजुकेशन चाहते हो, आपका मन है कि मेरा बुद्धि फोकस रहे एक चीज के ऊपर, तो सबसे पहले एजुकेशन का गिफ्ट करना शुरू करो। किसी को, बच्चों के पास जाओ, बच्चों को स्टेशनरी गिफ्ट करना शुरू करो। आपकी एजुकेशन अच्छी होगी। क्योंकि मरकरी क्या है? ज्ञान है। मरकरी क्या है? एकेडमिक एजुकेशन है।
ज्ञान और एजुकेशन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ज्ञान हमें नैतिकता सिखाता है, एजुकेशन सिर्फ हमें चलना सिखाता है कि आपको चलना किस तरह से है। नैतिकता बताती है कि क्या इस रास्ते पर मुझे चलना है या नहीं चलना है। बुद्ध बताता है कि इस रास्ते पर चलना है, डेस्टिनी तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन गुरु बताता है क्या ये रास्ता आपकी डेस्टिनी तक जाता है। इसलिए बुद्ध केतु के अंदर, क्योंकि केतु भी ज्ञान का कारक है, केतु को भी अध्यात्म से कहा गया, तो ऐसा इंसान आध्यात्मिक बुद्धि लेकर पैदा होता है, रादर देन कि वो इंसान भाग रहा है कंफर्ट्स के पीछे, लग्जरी लाइफ के पीछे। बुध केतु वाला यहां से बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है? क्योंकि वो बिलीव करता है अपनी इंट्यूशन के ऊपर, भांप लेना। बुध को एक इंटेलेक्चुअल प्लैनेट का है, केतु को इंट्यूशन का प्लैनेट का है। इंटेलेक्ट और इंट्यूशन जब मिल जाते हैं तो जब तक किसी से एडवाइस ना लेकर अपने ज्ञान के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास रखने वाला होता है कि वो अपने लिए रास्ता स्वयं की बुद्धि और इंट्यूशन द्वारा बनाता है। इफ यू आर हैविंग अ मरकरी केतु, हो सकता है कि आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज हों, आपको स्किन पे रैशेज हो जाते हो। अगर साथ में सूर्य भी है तो स्किन बर्न, स्किन इश्यूज देखने को मिलते हों। बुध केतु के अंदर इंसान को ना, जिस ज्ञान को वो पढ़ रहा है, जिस भी एजुकेशन को वो ले रहा है, वही एजुकेशन उसके काम में नहीं आती जनरली। अगर यही चीज नमाज D10 के अंदर भी रिपीटेशन में आ जाए तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी। जो आपने बचपन में पढ़ा, जो आपने एकेडमिक एजुकेशन ली, कॉलेज में ली, आप चाहे टॉपर रहे हो, लेकिन वही ज्ञान आपको छोड़ना पड़ता है। और वही चीज आपके लिए सही भी है, क्योंकि अगर आप उस ज्ञान से चिपके रहेंगे तो आप स्ट्रेस होना शुरू हो जाएंगे, आपके बुद्धि के ऊपर बहुत नेगेटिव थॉट आने शुरू हो जाएंगे। ज्ञान को पढ़कर उसको देना है, उसकी चैरिटी करनी है। चैरिटी किसकी करनी है? जो एजुकेशन आपने ली है। बहुत से लोग होते हैं ना, देखा आपने कि फ्री में छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बुध केतु वाले होते हैं, वो ज्ञान या एजुकेशन की चैरिटी करते हैं। केतु भी तो 12वें भाव में अच्छा कहा गया है, चैरिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि त्यागने की चीज है। तो जब बुध केतु हो गया तो आप त्याग रहे हैं चीजों को। कौन सी चीजों को? आपके पास क्या चीज है? एजुकेशन है। हो सकता है कि ऐसा इंसान को एजुकेशन ही नहीं प्रॉपरली हुई हो, तो उसका मन करता है कि मैं पढ़ूं, बचपन में या कॉलेज में ड्रॉप आउट रहा हो और आज उसका मन करता है कि मैं पढ़ूं। तो उन चीजों का पढ़कर आप मुफ्त में उसकी चैरिटी करो, वो चीज उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। केतु क्या है? देने की चीज है, लेने की नहीं। सूर्य केतु है, किसके साथ संबंधों में द्वेष आ गया? पिता के साथ। सबसे पहले पिता के साथ द्वेष आता है, फिर कहां द्वेष आता है? हड्डियों की प्रॉब्लम, बोन्स में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, आंखों की रोशनी में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ऐसे इंसान को चश्मा लगा हो शायद, बार बार आंखें झपकाने की आदत होती है इंसान को, बार बार ट्विंकलिंग द आईज जो हमें देखने को मिलती है। तो सूर्य केतु कह रहा है कि आपको नमक कम खाना है, क्योंकि सूर्य नमक को गवर्न करता है, सूर्य सोल्ट को गवर्न करता है, जिसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम आएगी? हड्डियों की प्रॉब्लम। नमक कैल्शियम है, आपकी हड्डियां कैल्शियम है, जब ओवर कैल्शियम हो जाता है तो आपकी हड्डियां बढ़ने लग जाती हैं, जिसकी वजह से आपको कई बार सर्जरी करानी पड़ती है बोन्स रिलेटेड। तो सूर्य केतु में आपको नमक कम खाना चाहिए। दूसरी चीज, पिता से मिलने वाली एडवाइस ही आपको आध्यात्मिक का रास्ता दिखाएगी। सूर्य कौन है? पिता है। तो पिता एक डिटैच्ड पर्सनैलिटी है, पिता के अंदर ज्ञान की अनुभूति बहुत ज्यादा है। पिता से मिलने वाली एडवाइस ही आपको आगे तक पहुंचा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ यही होती है कि जहां ये एक साथ बैठे हैं ना, पिता और पुत्र या पुत्री, वहीं पर द्वेष है। इन दोनों को अलग कर दो, एक इस जगह में बैठा है, एक इस जगह में बैठा, बहुत प्रेम है, फोन पे बात करेंगे, बहुत एक दूसरे की केयर करेंगे। यही सूर्य केतु की युति है। अलग रहोगे ठीक रहोगे, एक साथ रहोगे प्रॉब्लम में रहोगे। सूर्य रोशनी दिखाता है, केतु जब साथ में आता है तो सूर्य की रोशनी में ब्लॉकेजेस या ग्रहण लग जाता है।
तो आपको अपने जीवन के अंदर एक मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा होता कि मार्गदर्शन मुझे किस तरह से मिलेगा। तो सूर्य और केतु की जब युति होती है तो आपको मार्गदर्शन अब मिलेगा जब आपके सामने अंधेरा होगा। समझ रहे हो? जिस दिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है मेरी लाइफ के अंदर, मैं बहुत परेशान हो गया, आपके मन में सोच आ रहा है कि मेरे लाइफ का विजन क्या है, उसी दिन कोई आएगा पिता द्वारा, या आप जिसको भी अपना गुरु मानते हैं या आप जिसको मेंटोर मानते हैं, कोई ना कोई आपको आके एडवाइस दे देगा, तो इस रास्ते पर चला जा, ये काम कर ले, वो काम ठीक हो जाएगा। दैट इज सूर्य केतु। जब जीवन में अंधेरा आएगा तभी रोशनी आएगी, क्योंकि केतु अगर अंधेरा देता है तो सूर्य उसको रोशनी द्वारा खत्म करने की कोशिश करेगा। वो सूर्य की रोशनी किसी पर्सन के द्वारा मिलेगी जहां पर आपके सूर्य बैठा है। 9th हाउस में है तो पिता, 4th हाउस में है तो माता, 7th हाउस में है तो मदर, 11th हाउस में है तो बड़े भाई बहन, सोशल सर्कल, 3rd हाउस में है तो छोटे भाई बहन, छठे भाव में है तो मामा द्वारा या बुआ द्वारा आपको वो रोशनी मिल जाती है। फिर यहीं पर हो सकता है किसी का मंगल केतु हो। तो मंगल क्या है? ब्लड है। केतु ब्लॉकेजेस है, आपके शरीर में गांठें बन जाती हैं, क्योंकि अगर मंगल राहु हो तो ब्लड में इम्प्योरिटीज आती है, लेकिन मंगल केतु में ब्लड ठीक हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में गांठें बन जाती हैं। आप किसी काम को करना शुरू किया, आपने बड़े उग्र स्वभाव से किया कि आज इस काम को पूरा करूंगा, लेकिन वो काम अंत तक जा नहीं पाता, आपका इंटरेस्ट खो जाता है। मंगल केतु में इंसान डरता है पहले। ऐसा इंसान होगा ही नहीं कि जो लड़ाई के समय जिसकी टांगे कांपे ना, एक बारी कांपेगी। लेकिन बात अगर उस भाव पर आ जाए कि जिस भाव में मंगल केतु बैठा है, मान लो 4th हाउस में, अब अगर बात इसके डोमेस्टिक लाइफ या इसके मन के ऊपर प्रभाव के आगे ने, फिर मंगल केतु से बड़ा कोई प्लैनेट नहीं है जो इसके क्रोध को रोक सके। ये क्रोध कब शांत होगा? कुजवत केतु हमने सुना है, या तो मैं लड़ूंगा नहीं, अगर लड़ूंगा तो मैं इस इंसान को मारकर ही खत्म करूंगा। वो बीच का नहीं सोचेगा कि बस तोड़ दिया थोड़ा बहुत, खत्म, संपूर्णतः खत्म करके ही शांत होऊंगा। ये मंगल केतु की युति होती है। मंगल केतु वाला सबसे पहले लड़ता नहीं, क्योंकि मंगल को डर लगता है, क्योंकि केतु साथ में आ गया तो ब्लॉकेज, एकदम से क्रोध आया, शांत विद इन अ सेकंड, नहीं ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। लेकिन अगर मंगल केतु प्रॉपर मिल गए और इसका क्रोध की अग्नि बढ़ गई तो तब तक शांत नहीं होगी जब तक सामने वाला खत्म नहीं हो जाता। यही मंगल केतु है। और अगर ये 3rd हाउस में हो तो इसके प्रोमिनेंट रूप से आपको देखने को मिलते हैं कि ये इंसान बहुत कुछ खत्म कर सकता है। दैट इज मंगल केतु। मंगल केतु में ना इंसान के शरीर की बनावट बहुत अच्छी होती है। शरीर में आपको कटीली बॉडी देखने को मिलती है। जो लोग जिम से जाके बनाते हैं, ऐसे इंसान की बॉडी वैसे नॉर्मल होती है, बस साथ में जुपिटर नहीं होना चाहिए। अगर जुपिटर हुआ तो बॉडी में फ्लावट आ जाती है। दैट इज मंगल केतु। मंगल भूमि है। अगर आपके लाइफ में किसी भी प्रकार के ब्लॉकेजेस है ना, तो आपको क्या करना है? बैठना है, धरती के ऊपर बैठना है, धरती के ऊपर सोना है। जब आप धरती के ऊपर सोना शुरू करेंगे तो ये जो मंगल केतु की जो ब्लॉकेजेस है, जिस भी हाउस में मंगल केतु है, तो वो ब्लॉकेजेस खत्म होनी शुरू होती हैं। केतु किसी का जुपिटर के साथ है, ऐसे इंसान को मैं बोलता हूं दैट इज अ ब्लेस्ड पर्सनैलिटी। क्यों ब्लेस्ड पर्सनैलिटी है? क्योंकि उसको कोई ज्ञान नहीं चाहिए, वो ज्ञान ऊपर से लेकर आया। जुपिटर ज्ञान का कारक है, केतु अध्यात्म का कारक है। इसका कर्ता धर्ता कोई नहीं है, इसका कर्ता धर्ता स्वयं भगवान विष्णु जी हैं। जिसका भी जुपिटर केतु है, अपने बच्चों के चार्ट में देखिए, अपने चार्ट में देखिए, जिस भाव में बैठा है, क्या उस भाव से मुझे कमी महसूस हुई है? कभी नहीं महसूस हुई होगी। तब तक महसूस नहीं होगी जब तक आपने उस भाव से देना सीख लिया। लगन में जुपिटर केतु है, ऑटोमेटिकली ब्लेस्ड पर्सनैलिटी है। जब इसका जन्म हुआ था उसके बाद लाइफ में इसके प्रॉस्पेरिटी, फैमिली में प्रॉस्पेरिटी आई होगी। जुपिटर केतु वाला इंसान अगर एक बार किसी को श्राप दे देता है कि तेरा कल्याण नहीं होगा, देख लो क्या उसका कल्याण हुआ है? एक ना एक दिन वो फलित जरूर होगा।
क्यों? क्योंकि जुपिटर धनु राशि और पाइसिस को गवर्न करता है। केतु धनु राशि में एग्जॉल्टेड होता है और पाइसिस राशि में त्याग देने की अवस्था तक ले आता है। अगर इस इंसान ने बोल दिया कि जा तेरा कल्याण नहीं होगा, तो कोई चीज उसे काट नहीं सकती। अगर इस इंसान ने किसी के हाथ पे सर रख दिया, थर्ड हाउस जुपिटर केतु है, थर्ड हाउस में जुपिटर केतु, आपने किसी के सर पे हाथ रख दिया, जा तेरा कल्याण हो, उस कल्याण को होने से कोई नहीं रोक सकता। दैट इज जुपिटर केतु ब्लेसिंग्स। सेवंथ हाउस में जुपिटर केतु है, आपका पार्टनर बहुत अच्छा होगा, भले ही आप उससे अटैच नहीं है, लेकिन उसकी गाइडेंस कभी भी नुकसान में नहीं जाएगी। नाइन्थ हाउस जुपिटर केतु है, पिता के साथ संबंध ठीक नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली आपको लास्ट में समझ में आता है मेरे फादर ने या मेरे गुरु ने जो गाइडेंस दी थी वही मेरे लाइफ का एम था हमेशा। दैट इज जुपिटर केतु। जुपिटर केतु में आपको लीवर में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, लीवर फैटी हो जाता है, लीवर का ऑपरेशन कराना पड़ा हो। अगर साथ में सैटर्न आ गया हो तो लीवर में पथरी देखने को मिली हो आपको। दैट इज जुपिटर सैटर्न केतु। जुपिटर सैटर्न केतु में ना एक क्वालिटी होती है, बड़ा ही इंसान खुश मिजाज होता है। सुनने में बड़ा अलग लगेगा, केतु वैराग का प्लैनेट, शनि ने वैराग का प्लैनेट, तो जुपिटर ज्ञान का प्लैनेट खुश कैसे होगा? अगर उसमें लगन लॉर्ड पंचम भाव में हो और जुपिटर सैटर्न केतु हो किसी के भी चार्ट में, तो इंसान बड़ा खुश नसीब होता है, बड़ा खुश मिजाज होता है। अपने बच्चों के चार्ट में देखिए, अपने चार्ट में देखिए, अपने माता पिता के चार्ट में देखिए, ये चीज आपको मिलेगी। वो खुश कैसे रहते हैं? क्योंकि लगन लॉर्ड पंचम में चला, अगर साथ में जुपिटर सैटर्न केतु हो गया तो जुपिटर इन दोनों प्लैनेट को कंट्रोल में ले लेता है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत बड़ा है। सैटर्न अगर छाया अंधकार दिखाता है तो केतु और जुपिटर मिलके इस वैराग प्लैनेट को दोनों को खुश कर देते हैं। दोनों इस प्लैनेट को खुशी की तरफ ले जाते हैं, कर्म की तरफ, खुशी की तरफ ले जाते हैं। कोई भी काम करेगा खुशी खुशी करेगा, रिपीटेशन में आ जाता है कि बार बार करना है मुझे उस काम को। जुपिटर केतु आपके पिता बहुत ज्ञानी इंसान रहेंगे। क्यों? आपके पिता का काम हो सकता है धर्म कर्म से जुड़ा हुआ हो, आपके पिता की गाइडेंस हमेशा आपके लिए सही रहेगी। दैट इज जुपिटर केतु। किसी का सैटर्न केतु है, द अल्टीमेट, मैं बोलता हूं कंजंक्शन। काम की ही टेंशन है, काम से ही त्याग लेना होगा। जनरली लोग क्वेश्चन करते हैं, कई बार मैं फेसबुक पे कमेंट्स पढ़ लिया करता हूं तो उस पर देखता हूं थोड़े से जो लेमन लोग हैं, कर्म ही ना करें तो कैसे हमें शांति मिलेगी? सैटर्न केतु बोल रहा है आपको कर्म की तरफ ध्यान ही नहीं देना है। यू आर नॉट बोर्न फॉर द कर्मा, यू आर बोर्न टू डू कर्मा फॉर द सोसाइटी। शनि की दो राशि आती है, एक सोसाइटी के लिए, एक सोशल वर्कर के लिए। आपका कर्म ही सोसाइटी के लिए होना चाहिए। आप एनजीओ से अगर नहीं जुड़े हैं, आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं, अगर उन क्वालिटी का यूज आप सोसाइटी के लिए नहीं कर रहे हैं, तो आप शनि केतु को नहीं समझ पा रहे हैं। दैट्स वाई वो आपके प्रोफेशन में ब्लॉकेजेस दे रहा है। जाइए किसी एनजीओ में जुड़िए, अपनी क्वालिटी को, जो आपके पास क्वालिटी है उसको क्वांटिटी के रूप में बाहर निकालिए, सोसाइटी के साथ जोड़िए। दैट इज सैटर्न केतु की, तब वो अलाइन होगी पोजीशन। वरना सैटर्न कर्म है, केतु ब्लॉकेजेस है, बार बार प्रोफेशन बदलना पड़ रहा है, एक प्रोफेशन तो कभी रहा ही नहीं होगा। अभी जॉब कर रहे हो तो कल बिजनेस कर रहे होंगे, कल बिजनेस कर रहे थे आज किसी की नौकरी कर रहे हो, खुद का काम शुरू कर लिया है। सैटर्न केतु मीन्स कर्म अध्यात्म से जुड़ गया है, कर्म देने से जुड़ गया है। मुझे सोसाइटी को कुछ तो देना ही है। दैट इज सैटर्न केतु। देना पड़ेगा, अगर उसे नहीं दोगे तो प्रॉब्लम में रहोगे। केतु एक ऐसा प्लेनेट है ना, इसके बारे में बोलते बोलते इंसान कम पड़ जाता है कि, और इसको बोला भी इंट्यूशन पावर से जाता है, इसके लिए पढ़ना नहीं पड़ता। अगर आप केतु के लिए पढ़ रहे हैं तो आप अभी ज्योतिष को समझे नहीं है। केतु कनेक्ट करता है आपको, आपके मन में जो आ रहा है वही केतु है। दैट इज इंट्यूशन। सैटर्न केतु जो मन में है, कर्म करना है उसको समझो। मेरा मन बोल रहा है कर्म करने को, मैं करूंगा। किसी का फोर्थ हाउस सैटर्न केतु है, मान लिया डोमेस्टिक लाइफ उसकी नहीं ठीक है, वो घर पे नहीं बैठता, वो ज्यादातर बाहर रहता है, मन है कुछ करना है, करो।
क्योंकि मन को तभी आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा, केतु का ब्लेसिंग्स मिलेगी। सैटर्न केतु में इंसान को ना अपने प्रोफेशन के लिए बड़ा बड़ा ही स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप लेमैन हैं, आप सिर्फ रेमेडी के पीछे भागने वाले हैं, तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट सैटर्न केतु कह रहा है यू हैव टू डिटैच फ्रॉम योर कर्मा। आपको अपने कर्म को करते हुए भी डिटैच रहना है कि मैं नहीं, वो है कराने वाला। जिस दिन ये भाव जुड़ जाएगा वो है कराने वाला, उस दिन ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएंगे। दैट इज सैटर्न केतु। आई होप समझने की कोशिश की है कि हमने भावों को नहीं, हमने केतु के भाव को पकड़ने की कोशिश की है। तो आप केतु को समझ पाएंगे कि मेरे किस हाउस में केतु है। सेकंड हाउस में केतु है तो 100% श्योर दैट आपको डिटैचमेंट है वेल्थ से, आपको डिटैचमेंट है फैमिली से। फैमिली में कोई अच्छा नहीं है रिलेशन, फैमिली के अंदर ऑटोमेटिकली पहले से डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो केतु वहां से कह रहा है डिटैच फ्रॉम दैट हाउस, मत सोचो उसके बारे। और ऐसा इंसान वेल्थ के बारे सोच रहा होता है कि मैं कैसे बनाऊंगा अपनी वेल्थ। फैमिली बिजनेस में जुड़ने की कोशिश करता है, जो फैमिली में कोई बिजनेस चल रहा हो उसको कर लेता हूं। सेकंड हाउस केतु में आपको जब बात करनी है तो सोचकर बात नहीं करनी है, जो भी भाव प्रकट हो रहा है उसी के अनुसार बात करनी है। फिर चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप जॉब के अंदर हो, जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसी भाव को सामने रखना है। जिस दिन आप सोच के बोलोगे द्वेष हो जाएंगे उस दिन। दैट इज द रियल पावर ऑफ केतु। समझने की कोशिश कीजिए इसको। जय श्री राम।